Everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we will discuss about plastids. Plastids important MCQs जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं. इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम plastids इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड द लास्टली हाईलाइट्स पॉइंट्स. ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें देखेंगे. प्लास्टिड जो होता है बच्चों वो सारे प्लांट का इम्पॉर्टेंट फीचर होता है. इसके अलावा यूग्लिनोइड्स में ये पाए जाते हैं. इसके अलावा इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में एज दे आर लार्ज, क्योंकि थोड़ा इसका साइज़ बड़ा होता है इसलिए हम लोग इसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. इन द अदर हैंड इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड कराता है प्लांट को. और इसी पिगमेंट के बेसिस पे प्लास्टिड्स को तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है. दैट इज फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट, नाउ द सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट एंड लास्टली ल्यूकोप्लास्ट. तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है बच्चों वो कंटेन करता है क्लोरोफिल. इसके अलावा कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी, जो कि एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. तुमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा, तो उसके लिए जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम वो प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट का होता है. इसके अलावा जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो फैट सॉल्यूबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और अदर पिगमेंट्स होते हैं जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं. इसके अलावा दिस गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट है, ये इसकी वजह से ही कैरोटीनॉइड्स की वजह से ही येलो, ऑरेंज या फिर रेड कलर होता है प्लांट के अंदर जो भी पाया जाता है ना, ये सारे कलर्स इसी की वजह से होते हैं. लास्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट की खास बात ये है कि ये कलरलेस होता है. ल्यूको का मतलब ही होता है कलरलेस. ठीक है, इसके अलावा ये इसकी जो शेप और साइज़ होता है वो वेरी करता है. इसके अंदर न्यूट्रिशन का देखो, पहला तो ये हो गया कि ये कलरलेस होता है, दूसरा ये इसका शेप और साइज़ वेरी करता है, और तीसरा ये स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिशन का काम करता है. इसके भी तीन टाइप होते हैं ल्यूकोप्लास्ट के. फर्स्ट वन इज़ एमाइलोप्लास्ट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है. सेकेंड वन इज़ इलियोप्लास्ट जिसके अंदर ऑयल और फैट सॉल्युबल फैटी सब्सटेंस का स्टोरेज होता है. एंड द लास्ट वन इज़ एल्यूरोप्लास्ट जिसके अंदर प्रोटीन का स्टोरेज होता है. ठीक है, इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स. इंपॉर्टेंट इसलिए इसके मेसोफिल सेल जो होते हैं लीफ के, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ज़्यादातर पाए जाते हैं. दीज आर लेंस शेपेड ओवल. इसका जो शेप होता है वो लेंस शेपेड हो सकता है, ओवल, स्फेरिकल, डिस्क्वायर्ड, इवन रिबन लाइक हो सकते हैं. वेरिएबल इसका लेंथ जो होता है क्लोरोप्लास्ट का वेरी करता है. 5 to 10 माइक्रोमीटर इसका लेंथ हो सकता है और 2 to 4 माइक्रोमीटर ब्रीथ में. इसके अलावा जो नंबर होता है क्लोरोप्लास्ट का वो भी वेरिएबल है. जैसे कि क्लेमाइडोमोनास उसके अंदर एक होता है, एक सेल में एक रहेगा. इसके अलावा जो ग्रीन एल्गी होते हैं उसमें 20 से 40 भी हो सकते हैं एक मेसोफिल सेल के अंदर. इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की तरह माइटोकॉन्ड्रिया जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है. क्या मतलब हुआ इस लाइन का? मतलब ये हुआ कि ये देखो, ये एक क्लोरोप्लास्ट का फिगर दिया हुआ है. इसमें सबसे एक बाहर का आउटर मेम्ब्रेन, दिस वन इनर मेम्ब्रेन, दो डबल मेम्ब्रेनस हो गया. तो वही बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें भी डबल मेम्ब्रेनस होता है. ऑफ द टू जो इनर क्लोरोप्लास्ट का जो मेम्ब्रेन होता है वो रिलेटिवली लेस परमिएबल होता है. जो अंदर का लेयर होता है वो कम परमिएबल होता है. इसके अलावा द स्पेस लिमिटेड टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा. मतलब कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये वाला जो तुम स्पेस देख रहे हो, ये दिस वन, ये पूरा का पूरा जो है वो इसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं. याद करो माइटोकॉन्ड्रिया में इस स्पेस को क्या बोलते थे, तो कमेंट बॉक्स में जिसको याद है वो कमेंट करो कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर स्पेस था उसका एक स्पेशल नाम था, उसको तुम कमेंट करो. इसके अलावा ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक जिसको हम लोग थैलेक्वाइड बोलते हैं आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा. क्या है ये? थैलेक्वाइड प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा के अंदर. आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा. थैलेक्वाइड आर अरेंज इन स्टेक्स लाइक पिल्स ऑफ द क्वाइन जिसको हम लोग ग्रेनम बोलते हैं. कहने का मतलब हो गया कि ये थैलेक्वाइड हो गया. तो ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, देखो यहाँ पे ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक जिसको हम लोग थैलेक्वाइड बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा के अंदर. और थैलेक्वाइड जो होता है वो अरेंज्ड होता है इन
पिल्स ऑफ क्वाइंस। कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से एक थैलाक्वाइड है, दो थैलाक्वाइड, ऐसे करके बहुत सारे थैलाक्वाइड अरेंज रहते हैं। इसको हम लोग ग्रैना बोलते हैं। डोंट बी कंफ्यूज, ग्रैनम इसको बोलते हैं, ठीक है, जो लाइक पिल्स ऑफ द क्वाइंस की तरह। इसके अलावा द इंटरग्रैनल थैलाक्वाइड भी इसको बोलते हैं। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, जिसको हम लोग स्ट्रोमा लैमिली बोलते हैं। स्ट्रोमा लैमिली क्या होता है? फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, ये इस तरह से बहुत सारे थैलाक्वाइड को आपने अरेंज किया, तो इसको आपने क्या बोला? इसको बोला ग्रैनम। उसी तरह यहाँ पे भी बहुत सारे थैलाक्वाइड है, उन सबको आपने इस तरह से अरेंज किया, इसको आपने बोल दिया ये भी ग्रैनम है। तो दो ग्रैनम एक दूसरे से ये जो ऐसे कनेक्ट होंगे, तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है, इसी को बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिली। ये स्ट्रोमा लैमिली करता क्या है कि इस वाले ग्रैनम से इस वाले ग्रैनम से इस वाले ग्रैनम में जब भी कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करवाना रहेगा, तो ये स्ट्रोमा लैमिली से ही होता है। आई होप स्ट्रोमा लैमिली तुम लोग को समझ में आया होगा। जो देखो, जो कनेक्टिंग द थैलाक्वाइड ऑफ द डिफरेंट ग्राना, द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाक्वाइड इनक्लोज स्पेस, जिसको हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं, मतलब बीच का जो स्पेस है उसको ल्यूमेन बोलेंगे। और जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है कुछ एंजाइम्स भी इसमें रहता है, जो कि सिंथेसाइज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। याद रखने वाली बात है कि इसके अंदर भी डीएनए पाया जाता है। राइबोसोम्स भी होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थैलाक्वाइड। कहाँ पे प्रेजेंट होता है भाई? तो क्लोरोफिल का जो पिगमेंट होता है वो थैलाक्वाइड के अंदर प्रेजेंट होता है, इसमें, ठीक है। और राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो राइबोसोम है, लेकिन यहाँ पे 70S होता है, तो ये याद रखने वाली बात है। इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। तो मिलते हैं ये अगले वीडियो में। थैंक यू।